तो बारिश के दिनों में भाई जब कोई भी सब्जी समझ नहीं आए तो आप बना सकते हैं ये मजेदार कड़ी पकोड़ा, जिसके सारे इंग्रेडिएंट्स ना हमारे घर पे ही अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले बना लेंगे भजिया का बैटर। बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप भर के बेसन, डालेंगे आधा टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी, आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। इन दोनों से बढ़िया सा कलर आ जाएगा। अच्छा, फिर मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून अजवाइन, अच्छे से क्रश करके डाल दीजिए। डाइजेशन और टेस्ट दोनों में मदद करेगा। आधा प्याज बारीक कटा हुआ, 2 से 3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा ताज़ा धनिया, 1/4 टीस्पून ये देखिए डाल रही हूँ बेकिंग सोडा यानी कि खाने की सोडा। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और विस्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं विस्क यूज़ कर रही हूँ ताकि ना इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। उसके बाद इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे ताकि बैटर जो है थोड़ा सा हल्का हो जाए और भजिया काफ़ी सॉफ्ट बने। पानी डालते समय ध्यान दीजिएगा, बैटर बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी बैटर में ना आप आधा आलू भी डाल सकते हैं बारीक काट के, वो भी काफ़ी टेस्टी लगता है। तो ये देखिए बैटर रेडी हो गया है। इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट एक बोल में छान रही हूँ 1/4 कप बेसन। बेसन छानने से क्या होगा, इसमें कोई भी लम्स नहीं पड़ेंगे। अच्छा, ये बेसन इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी हम और बेसन यूज़ करने वाले हैं, जिसकी ट्रिक मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। अब इसके ऊपर डाल देंगे करीबन 1.5 से 2 कप भर के खट्टी दही। अगर दही खट्टी होती है ना तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। आधा टीस्पून यहीं पे डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, और एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ये देखिए यहाँ पे मैंने लिए 2 टेबलस्पून भर के धनिया के बीज यानी कि साबुत धनिया। इनको ना क्या करेंगे, इस तरह से दरदरा कूट लेंगे, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसका। और इसका अराउंड 2 टीस्पून भर के डाल देंगे इसमें, और बाकी हम बाद में यूज़ करेंगे। 2 टीस्पून भर के डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो सिर्फ अदरक भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून नमक, और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना पड़े बेसन या दही में। ये देखिए अच्छे से मिलाते जाइए। ये देखिए स्मूथ गाढ़ा घोल तैयार हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे 1 लीटर पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी सारा पानी है, लेकिन जैसे जैसे पकेगा ना तो कम हो जाता है। तो इतना पानी आप यहीं पे ज़रूर डाल दीजिएगा। तो ये हो गया। चलिए तड़का तैयार कर लेते हैं। पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के घी, डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून ज़ीरा, और ये देखिए साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 4-5 साबुत काली मिर्चें, 3 से 4 लौंग ये भी डाल देंगे, कुछ सूखी लाल मिर्चें। और अब आता है वो स्पेशल ट्रिक जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ पे डाल देंगे हम 2 टीस्पून भर के बेसन। जी हाँ, इस स्टेज में आप डालेंगे ना तो एक अलग ही टेस्ट और क्रीमीनेस आ जाती है कड़ी में। तो डाल के ज़रूर देखिएगा। कड़ी ना एकदम पतली पतली सी नहीं लगती है, थोड़ी सी थिक टेक्सचर की बनती है जो कि चावलों को अच्छे से कोट कर सके। इसको भी भून लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए। तो ये वाली ट्रिक ना एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो ये देखिए बेसन भी अच्छे से भुन गया है, थोड़ा सा अच्छा खासा कलर आ गया है। तो यहाँ पे डाल देंगे 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़े से अदरक के पीसेस भी डाल रही हूँ। अच्छा, जो पहले धनिया मैंने कूट के रखा था ना वो डालना भूल गई, तो यहाँ पे 1 से 2 टीस्पून धनिया भी डाल दीजिए और फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। अब गैस का जो फ्लेम है ना रख दीजिए लो पे। आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए बंद भी कर सकते हैं। और डाल देंगे दही का मिक्सचर जो कि हमने तैयार किया था। अच्छे से मिक्स करके इसमें अच्छा सा उबाल आने दीजिए। तो शुरू में इसको लगातार चलाते रहिएगा, वरना बेसन जो है ना नीचे सेट हो जाता है। पानी आप कोई भी स्टेज में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले तो उबलने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट के बाद कड़ी थोड़ी सी डार्क होने लगी है, लेकिन अभी भी काफ़ी पतली, जैसे छाछ की कंसिस्टेंसी होती है ना बिल्कुल वैसी है। तो इसको थोड़ी देर और पकने देंगे, करीबन 7 से 8 और मिनट के लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको पीछे गैस में छोड़ दूंगी लो मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि हम भजिया फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है मीडियम हाई फ्लेम पे। अब जो बैटर हमने तैयार किया था उसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और डालते जाएंगे, जैसे नॉर्मली हम भजिया बनाते हैं। अच्छा, आज जो है ना मैं छोटे छोटे भजिया बना रही हूँ क्योंकि कड़ी में जाके अच्छे खासे फूल जाते हैं। और ये देखिए आप देख सकते हैं जो पूछे छूट रही है ना, आपको पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि बैटर जो है ना थोड़ा सा पतला हो गया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है ताकि आपसे ये गलती ना हो। तो सारे भजिया डालने के बाद इनको फ्राई करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। वैसे जल्दी पक जाते हैं
और ये जो है ना इतनी आसानी से बन जाने वाली सब्ज़ी है, जैसे कि बारिश वगैरह में जब कुछ खास सब्ज़ी ना हो घर पे या फिर कुछ टेस्टी खाना हो तो सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर पे ही होते हैं। ये सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन सी कढ़ाई यूज़ करती हूँ। इन सब के लिंक्स ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए भजिया हो गए हैं, अच्छा सा कलर आ गया है तो इनको निकाल देंगे। अच्छा, ये जो पूछे हैं ना मैं इनको तोड़ रही हूँ। एक तो ये अच्छे दिखेंगे, दूसरा जब कढ़ी में जाएंगे ना तो कढ़ी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। वैसे आप चाहे तो बड़े भजिया बना के 2 टुकड़ों में भी कर सकते हैं। चलिए कढ़ी भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छी खासी पक गई है और पहले से कितनी कम हो गई है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, एकदम थिक और क्रीमी हो गई है। ये देखिए एकदम स्पून कोटिंग है, पहले एकदम छाछ जैसी थी। तो जो ट्रिक हमने की थी ना बेसन पकाने की, उसकी वजह से आपकी कढ़ी बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। यहाँ पे डाल देंगे फ्लेवरिंग के लिए 1 से 2 टीस्पून भर के कसूरी मेथी और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 1 और मिनट के लिए। तो बस अब सारे भजिया इसमें डाल देंगे और सारे भजिया डालने के बाद ना आप चाहे तो इसमें 1 उबाल ला सकते हैं या फिर सारे भजिया डाल के ना इसको बंद भी रख सकते हैं, तो ये अपने आप सॉफ्ट हो जाते हैं। अब इसको ना मैं ऐसे ही नहीं सर्व करने वाली हूँ, इसके ऊपर लगाएंगे एक बढ़िया मज़ेदार तड़का, जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है ना उसमें 4 चांद लग जाएंगे। तो डाल रही हूँ एक तड़का पैन में 2 टीस्पून भर के घी, आधा टीस्पून जीरा, थोड़ी सी हींग भी डाल दीजिए, कुछ सूखी लाल मिर्चें, थोड़ा सा चला लेंगे और डाल देंगे आधा से 1 टीस्पून भर के लाल मिर्ची का पाउडर। 10 से 15 सेकंड के लिए बस पका लीजिए। आप चाहे तो गैस का फ्लेम ऑफ भी कर सकते हैं, अपने आप पक जाएगी गरमाइश में। बस ध्यान दीजिएगा ये जलनी नहीं चाहिए और इसको तुरंत से डाल देंगे इस कढ़ी के ऊपर। वाह, क्या तो खुशबू आ रही है, सब तरफ अच्छे से फैला लीजिए और फिर इसके ऊपर डाल देंगे फ्रेश धनिया। लग रही है ना बहुत ही मजेदार, तो इसको तुरंत से ढक देंगे ताकि सारी खुशबू अंदर ही सेट हो जाए। तो ये देखिए क्या तो बढ़िया कढ़ी बनी है। इस गर्मा गर्म कढ़ी को आप एंजॉय कर सकते हैं गरम गरम कुकर वाले चावलों के साथ। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? ये देखिए सॉफ्ट भजिया और एकदम फ्लेवरफुल कढ़ी के साथ। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपको ऑथेंटिक सिंधी कढ़ी देखनी है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।